अद्भुत ज्ञान। आज मैं आप लोगों को महागाथा के उस काल के बारे में बताने जा रही हूँ जब पांचों पांडवों अज्ञातवास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। यह उनके 13वां वर्ष था जिसमें उन्हें अपनी पहचान छुपानी थी और वे सभी विभिन्न वेशभूषा धारण करके अपनी पहचान को छुपाकर यह 13वां वर्ष काट रहे थे। और इसमें इन 13वें वर्ष में उनके साथ क्या क्या घटना घटती है वह मैं आपको इस अंक में बताऊंगी। साथ ही विराट कौन था और उनका संबंध पांचों पांडव के साथ किस प्रकार हुआ, कीचक कौन था और कीचक ने अपनी कुदृष्टि द्रौपदी पर क्यों डाली और उसका इस प्रकार कुदृष्टि डालने का क्या परिणाम हुआ, उसे किस प्रकार भोगना पड़ा। साथ ही साथ उत्तर कौन था और उत्तर का साहस का परिचय बृहनला के साथ मिलकर किस प्रकार उसने दिया, यह सब मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो आइए चलते हैं महागाथा की ओर, जहां अज्ञातवास में पांचों पांडव अपनी पहचान छुपाकर इसे व्यतीत कर रहे थे। इस 13वें वर्ष में पांचों पांडव ने अर्धरात्रि में कपड़े की गठरी में अपने अस्त्र शस्त्र रखकर उसे 100 के आकार में बांध दिया और समी के वृक्ष की शाखा से बांध दिया। उसके बाद उन्होंने भिन्न भिन्न वेशभूषा धारण करके अपनी यात्रा आरंभ की। युधिष्ठिर ने विद्वान ब्राह्मण का वेश बनाया और अपना नाम कंक रखकर उन्होंने अपनी योग्यता रियासत का मंत्री बनने लायक बताई, जिससे राजकाज में महारत हासिल थी। भीम ने बावर्ची का वेश बनाया और अपना नाम बल्लभ बताया। उसने कहा, ऋतुपर्ण की सेवा करने वाले नल के समान मैं भी संसार का सर्वश्रेष्ठ बावर्ची सिद्ध होऊंगा। अर्जुन ने स्त्री वेश धारण किया और स्वयं को बृहनला नामक प्रवीण नृत्य गुरु के रूप में प्रस्तुत किया। नकुल ने स्वयं को अश्वपालक और सहदेव गोवैध तंतीपाल के रूप में आया, जबकि द्रौपदी श्रृंगारिका सैरंध्री के वेश में तैयार हुई। यहाँ तक तो आप सभी लोग जानते हैं। और यहाँ से वे सभी मत्स्यराज की ओर जाते हैं, जहाँ का राजा विराट रहता है। विराट को यह भनक भी नहीं थी कि कंक नामक जो व्यक्ति उसकी राजधर्म संबंधी कार्यों में और पासे खेलने में सहायता कर रहा है वह दरअसल युधिष्ठिर है। इसी प्रकार उसकी रसोई में अत्यंत स्वादिष्ट खाना पकाने वाला बल्लभ असल में भीम, अथवा उसकी पुत्री को नृत्य सिखाने वाला बृहनला नामक किन्नर वास्तव में अर्जुन, और अश्वपालक दामग्रंथी तथा गोपालक तंतीपाल जो उसके घोड़ों तथा गायों की देखभाल करते हैं, वास्तव में वे दोनों नकुल और सहदेव हैं। उसकी पत्नी सुदेशना को भी कभी यह भान ही नहीं हुआ कि सैरंध्री नामक स्त्री जो उसके लिए सुगंधी बनाती है तथा उसकी केश विन्यास करती है, असल में वह द्रौपदी है। इसके बावजूद राज दंपत्ति के नजरों से उनके नए सेवकों की विशिष्टता, आत्मविश्वास से परिपूर्णता तथा उनका गरिमापूर्ण व्यवहार छिप नहीं पाया। उन्होंने कभी किसी की जूठन नहीं खाई तथा नौकरी स्वीकार करने से पूर्व ही उनमें से हर एक ने अपनी मांग को स्पष्ट रूप में बता दिया था। इसके साथ ही वे सभी इस बात का हमेशा ध्यान रखते थे कि उन्हें उनकी असलियत सबके सामने ना आ जाए, इसलिए वो कभी भी आपस में बातचीत नहीं की। इसलिए विराट अथवा सुदेशना को उनके रक्त संबंधी होने की भनक भी नहीं लगी।
इस प्रकार अनेक मास निर्विघ्न कट गए। बस युधिष्ठिर को हमेशा यह मनोचाप झेलना पड़ा कि उसका राजा अपना राजधर्म की पूर्ति के बजाय अपनी ही इच्छाओं को पूरी करने में उलझा रहता था। भीम का दुख ये था कि वह स्वादिष्ट खाना पकाता एवं परोसता था, परंतु उसे कभी खा नहीं पाता था। अर्जुन को अपने धनुष थामने की ललक रहती थी, लेकिन उसे घुंघरू थाम कर सब्र करना पड़ रहा था। नकुल पूरे दिन अस्तबल और अश्वों की सफाई, घिसाई, खिलाई पिलाई में व्यतीत करता था। सहदेव भी नकुल के ही समान गायों की सेवा में व्यस्त रहता था। इस प्रकार उनके दिन गुजर रहे थे। इसी बीच एक बहुत ही भीषण घटना घट गई। घटना कुछ इस प्रकार थी कि महारानी का एक भाई कीचक, जो बहुत ही बेडौल और चंचल आंखों वाला था, वह सुदेशना की नई सौंदर्य प्रसादिका सैरंध्री की सौंदर्य में मोहित हो गया और उसकी चंचल आंखें हमेशा सैरंध्री पर टिकी रहती थी। अपनी कुदृष्टि उस पर वह जमाए रहता था और उसकी इस दृष्टता को सैरंध्री ने जब सुदेशना से शिकायत के रूप में की, तो अपने भाई के मुंह में अंधी होकर उस महारानी ने उल्टे ही सैरंध्री को डांट कर भगा दिया। उसे अपने भाई की आलोचना एकदम नहीं सुहाती थी। इससे कीचक की दृष्टता और बढ़ गई और उसने अपनी बहन से यह फरमाइश कर डाली कि क्या वह अपनी उस सेविका को मेरे कक्ष में भिजवा दे। अपने भाई पर न्यौछावर सुदेशना ने उसे मना करने के बजाय यह कह दिया कि मैं कोशिश करूंगी। तब उसने दिन में सैरंध्री को बुलाकर सुरापात्र को कीचक के कक्ष में पहुंचा देने का आदेश दिया। सैरंध्री ने इस झंझट से बचने की भरसक कोशिश की, लेकिन सुदेशना नहीं मानी। सुदेशना के मुंह से नाराज सैरंध्री सीधे कंक के पास गई और पहली बार उसने कहा कि ऐसे शोषण से मुझे बचाओ। कंक ने उत्तर दिया, मैं नहीं बचा सकता, मैं असहाय हूँ, समझने का प्रयास करो। हम में से कोई भी पहचानने जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। हमें अपमान का ये घूंट पीना ही पड़ेगा और अपनी ओर एक वर्ष बीतने तक अपनी पहचान छिपाए रखने का हर एक प्रयास करना चाहिए। यह सुनकर सैरंध्री के आंखों से आंसू बह गए। कंक के तर्क को समझने के बावजूद वह अपनी रक्षा में विफलता के लिए उसे क्षमा नहीं कर सकी। अब वो अपना दुखड़ा किससे रोए। बृहनला तथा जुड़वा भाई हमेशा कंक की सलाह से ही चलेंगे और उनकी बात का कभी भी उल्लंघन नहीं करेंगे। अब बस बल्लव ही बचा था, जो हमेशा जरा सी बात पर तैश खाकर उसकी कही बात को निभाता था। द्रौपदी रसोई में बल्लव से मिलने गई तो उसे राज परिवार के लिए भोजन पकाते हुए देखा। उसने बल्लव को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वह गुस्से से उबल पड़ा। उसकी आंखों में यह सोचकर अंगारे उगलने लगी कि वो आवारा उसकी पत्नी को छुएगा। उसने दांत पिसते हुए कहा, मैं उसे ठीक कर दूंगा, ऐसा सबक दूंगा कि कभी नहीं भूलेगा, ये मेरा वचन है। उसी शाम कीचक जब अपने कक्ष में घुसा तो सारे दीपदान बुझे हुए थे। बिस्तर पर चीर परिचित पाजेब पहने कोई स्त्री बैठी थी। ये तो सैरंध्री थी। उसे इतनी आसानी से माने जाने पर वो चकित था। उसे तो लगा था कि वो गुस्सा होगी, उसे रोकेगी। बिस्तर पर बैठे स्त्री ने बाहें फैलाकर कीचक का स्वागत किया। कीचक बिस्तर पर लुढ़क गया और उसे टटोलने लगा, क्योंकि जब उसकी बाजुओं को छुआ और जांघों को सहलाया तो उसे सख्त मांसपेशियों का एहसास हुआ। उसने सोचा किसी औरत के अंग ऐसे पुष्ट कैसे हो सकते हैं। वो कुछ और सोच पाता इससे पहले ही उसे ऐसा लगा मानो किसी भालू ने उसे बाहों में जकड़ लिया हो। उसने लपक कर भागने का प्रयास किया, लेकिन नशे और हवस में डूबा कीचक कुछ भी नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में कीचक का कचूमर बन गया।
उसकी हड्डियां चटक गई, खाल उधड़ गई और कपाल क्रिया हो चुकी थी। अगले दिन समूचे महल की नींद महारानी की चीख से खुली, जिसे अपने भाई के बिस्तर पर उसे लहूलुहान लाश मिली। उसने देखा कि वहां उसके भाई की जगह मांस की गठरी पड़ी है, जिसमें से उसकी टूटी हड्डियां झांक रही थी। सुदेशना को संदेह हुआ कि उसके भाई की हत्या में सैरंध्री का हाथ अवश्य है। उसने जब अपने अन्य भाइयों को ये बात बताई तो वे सैरंध्री को कीचक की चिता पर ही जिंदा जला देने पर आमादा हो गए। उन्होंने जैसे ही उससे चिता की ओर घसीटना शुरू किया, वो सहायता पाने की चिल्लाई। सारे पांडवों ने उसकी चीख सुनी, लेकिन सिर्फ भीम ही उसे बचाने दौड़ा। उसके पास खड़े पेड़ को जड़ से उखाड़ा और घुमाकर कीचक के भाइयों पर पटका तो उसकी भी खोपड़ियां कुचल गई। शीघ्र ही चिता स्थल पर सुदेशना के भाइयों के शरीर के भंग हुए अंगों से पट गया था, लेकिन ऐसा होते किसी ने भी नहीं देख पाया था। इसलिए सैरंध्री ने बताया, मैं गंधर्व पत्नी हूँ। वे हवा में अचानक प्रकट होकर मेरा अहित करने वालों से मेरी रक्षा करते हैं। मत्स्य की महारानी अपने भाइयों की लाशों पर रोते हुए अपनी मनहूस दासी को कोसने लगी। उसने कुपित होकर सैरंध्री को मत्स्य राज से बाहर भाग जाने का आदेश दिया, लेकिन विराट उन अदृश्य गंधर्वों से दुश्मनी नहीं करना चाहते थे जिन्होंने सैरंध्री की रक्षा की थी। इसलिए उसने सैरंध्री को उसी की इच्छा अनुसार महल में ही रहने की अनुमति दे दी। कीचक और उसके भाइयों की हत्या की सूचना हस्तिनापुर भी पहुंच गई। दुर्योधन को पक्का संदेह हो गया कि ये भीम की ही करतूत है। बक और हिडिंब और किरमीर तथा जटासुर का वध करने वाला ही कीचक का वध कर सकता है, और ये सोचकर वो मुस्कुराने लगा। उसे पांडवों के अज्ञातवास का स्थल का ज्ञान हो गया था। उन्हें 13वां वर्ष समाप्त होने से पूर्व ही रंगे हाथों पकड़ लेने से के रोमांच से वो पुलकित हो गया। वैसे होने पर पांडवों को फिर से 12 वर्ष वनवास करना होगा। इस प्रकार दुर्योधन के इशारे पर त्रिगर्त के राजा सुशर्मा ने मत्स्य की दक्षिणी सीमा पर आक्रमण करके विराट की गायों को चुरा ली। विराट इससे भयभीत हुआ, क्योंकि कीचक और उसके भाइयों के अलावा उसकी सेना में कोई भी समर्थ योद्धा नहीं था। अब राजा को परेशान देखकर कंक बोले, मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं भाले से युद्ध में पारंगत हूँ। फिर बल्लव भी बोले कि मैं भी आपके लिए लड़ूंगा, मुझे गदा युद्ध में महारत हासिल है। दामा ग्रंथि और तंती पालने का हमें तलवार युद्ध में महारत है। अब ये सब सुनकर विराट बोले, मगर हम यदि गाय को ढूंढने के लिए नगरी छोड़कर चले जाएंगे तो स्त्रियों की सुरक्षा के लिए यहाँ कौन रहेगा? तब राजा का छोटा पुत्र उत्तर तपाक से बोला, मैं करूंगा रक्षा। मुझे धनुर्विद्या का समुचित ज्ञान है और मैं अपनी माता तथा बहनों की रक्षा करूंगा। यह सुनकर विराट का माथा गर्व से ऊंचा हो गया। वो अपने इन चारों सेवकों के साथ तथा अन्य सैनिकों के साथ लेकर अपनी गायों को ढूंढने निकल गया। उनके नगर से निकलते ही मत्स्य की उत्तरी सीमा पर कौरव सेना ने धावा बोल दिया। भयभीत होकर सुदेशना चिल्लाई, वे नगरी पर आक्रमण करके सब कुछ धराशायी कर देंगे और औरतों को दासी बनाकर ले जाएंगे। तब उत्तर ने उसे हिम्मत बंधाते हुए बोला, माता आप चिंता ना करें, मैं घोड़े पर सवार चढ़कर जाऊंगा और अकेले के दम पर उसे भगा दूंगा। उसने अपना कवच पहना, सिर शस्त्राण लगाया तथा धनुष और तूणीर लेकर मोर्चे पर जाने को उद्यत हो गया। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके पास तो अपने रथ का सारथी ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? इसका जवाब शर्मीली मुस्कान के साथ अपनी पलकें कौतूहल से झपकाती हुई बृहनला ने दिया, मैं सहायता करूं क्या? मैं कभी पुरुष था और रथ चालन कला में निपुण हूँ। उत्तर ने धृष्टता पूर्वक इसका उत्तर दिया, तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं। कौरवों को शीघ्र ही सामने से अकेला रथ आता दिखाई दिया, और जिसका सारथी किन्नर और योद्धा एक छोटा सा लड़का था। उन्होंने उसकी हंसी उड़ाते हुए शंख बजाकर युद्ध घोष कर दिया। उसकी आवाज कान के पर्दे फाड़ने जैसी तेज से
गूंजी। उत्तर को अचानक अपने सामने महान योद्धाओं की रथारूढ़, अश्वारूढ़ तथा गजारूढ़ कतार दिखी, जो भांति भांति के अस्त्र शस्त्र थामे हुए थे। वो भय से कांप गया। उसने तुरंत ये भान हुआ कि बहादुरी की बात करने और सचमुच बहादुर होने में बड़ा अंतर है। वो रथ से कूदा और वापस भागने लगा। बृहनला ने रथ रोका, जमीन पर कूदा और उसके पीछे पीछा करके उसे वापस रथारूढ़ किया। पूरी तरह से भयभीत उत्तर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं इनसे नहीं लड़ सकता। बृहनला ने उसे हिम्मत बंधाया और फिर रथ को रण क्षेत्र से बाहर वन की ओर मोड़ लिया। वहां पहुंचकर उसने रथ को शमी वृक्ष के पास रोका। उसके ऊपर कपड़े से लिपटे शव बंधे हुए थे। बृहनला ने उनमें से एक शव की ओर इंगित करके उत्तर से कहा, इस पेड़ पर चढ़कर उसे उतार कर लेकर आओ। उत्तर भयभीत पीछे हट गया। इस पर बृहनला ने उसे हिम्मत बंधाई, भयभीत मत हो, शव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उत्तर ने जी कड़ा करके हिम्मत से उसकी बात मानकर आगे बढ़ा। फिर उसने देखा कि किन्नर अब जनानी हरकतें नहीं कर रहा है। उसका हाव भाव मर्दाना और आत्मविश्वास से परिपूर्ण था। शव के पेड़ से उतरते ही बृहनला ने उसका कपड़ा खोला। उसके भीतर शव के अवयव नहीं थे, बल्कि अस्त्र शस्त्र, भाला, धनुष, बाण, तलवार तथा गदा थे। बृहनला ने उत्तर को बताया, ये पांडवों के शस्त्र हैं। तो आश्चर्य से आंखें फाड़े उत्तर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तीसरा पांडव अर्जुन हूँ, कुंती पुत्र। उत्तर ये सुनकर घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपने हाथों में गांडीव धनुष थामे अर्जुन को खड़ा देखा। अर्जुन बोला, अब हमें युद्ध करना और लड़ाई जीतनी है। अब की बार रण में रथ जैसे ही प्रविष्ट हुआ, उसका सारथी वो छोटा राजकुमार और योद्धा किन्नर था। ये देखकर कौरव दोबारा ठहाका मारकर हंसे और शंखों को तब तक फूंकते रहे जब तक किन्नर ने अपना धनुष तान कर बाण छोड़े और दुर्योधन, कर्ण, भीम और द्रोण के रथों के झंडे जमीन पर नहीं टपका दिए। कर्ण चिल्लाया, वो तो किन्नर नहीं है, रथ के ऊपर फहराते झंडे को देखो, इस पर वानर का चिन्ह है और इसके हाथों पर पकड़े धनुष को देखो, ये तो गांडीव जैसा दिख रहा है, तो वो निसंदेह अर्जुन ही है। यह रहस्य खुलते ही दुर्योधन अर्थपूर्ण तरीके से मुस्कुराया। लो, हमने उन्हें ढूंढ निकाला। 13 वर्ष में अज्ञातवास का अंतिम वर्ष अभी पूरा भी नहीं हुआ और वे पहचाने गए। उन्हें अब फिर से वनवास करना पड़ेगा। भीष्म ने इसका प्रतिवाद किया, इतने आश्वस्त मत हो जाओ, 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही वे अपनी पहचान जता दे। पांडव इतने बेवकूफ नहीं है। सोचो दुर्योधन, सोचो वर्ष की गणना तुम कैसे करोगे? ज्योतिष चक्र के 1200 ग्रहों में सूर्य की गति के हिसाब से, अथवा 27 चांद ग्रहों का पूरा चक्कर चंद्रमा द्वारा लगाने में लगे कुल समय के आधार पर, अथवा ज्योतिष द्वारा दिए गए वर्ष फल के अनुसार, तीनों ही भिन्न भिन्न हैं। हमारे ज्योतिषी हर 5वें साल पर 2 अतिरिक्त माह जोड़ देते हैं ताकि उनके द्वारा मनुष्य निर्मित कैलेंडर सूर्य एवं चंद्रमा की प्राकृतिक पारंपरिकता से मेल खाता रहे। और उस हिसाब से पांडवों के वनवास के 13वें वर्ष के बाद भी 5वें माह बीत चुके हैं। युधिष्ठिर अपनी पहचान को 5 माह पूर्व ही सार्वजनिक कर देता, लेकिन वो तकनीकी आधार पर सवाल नहीं उठने देना चाहता था। इसलिए उसने तथा उसके भाइयों ने अपनी पहचान जताने के लिए अज्ञातवास बीतने के बाद भी 5 महीने तक प्रतीक्षा की है। इसलिए तुम समझ लो कि उन्होंने समझौते के नियम पर अपनी ओर से तो पूरा पालन किया है। तब द्रोण ने भी हामी भरी, भीष्म की बात सही है। दुर्योधन ने चिढ़ कर कहा, आप तो हमेशा परिवार के ज्येष्ठों की ही हाँ में हाँ मिला देते हैं। मेरी वार्षिक गणना के हिसाब से तो पांडव वनवास के 13 वर्ष की अवधि अभी पूरी भी नहीं हुई है। वो भले ही कुछ भी कहें, पांडवों को तो वनवास ही भोगना पड़ेगा। दुर्योधन ने इसके बाद कर्ण और दुशासन की गर्दन घुमाकर कहा, आक्रमण करो, अर्जुन का वध करो और मत्स्य को धूल में मिला दो।
लेकिन एक भी कदम आगे बढ़ने से पहले अर्जुन ने 3 तीर छोड़े। उनमें से एक भीष्म के चरणों में, दूसरा द्रोण के चरणों में उसकी ओर से श्रद्धा स्वरूप गिरा और तीसरा तीर तो समूची कौरव सेना को नींद में सुला दिया। अर्जुन ने फिर उत्तर को दुर्योधन, कर्ण, द्रोण और भीष्म के उत्तरी उतार ले जाने का निर्देश दिया। नींद से जागने पर उन्हें पता चलेगा कि मैंने उन्हें जीवन दान किया है, वे अपमानित हो जाएंगे। इस प्रकार उत्तर अब्रिनाला के रथ आरूढ़ होकर रणक्षेत्र में पहुंचने का वर्णन अन्यथा गंभीर महागाथा में हास्य व्यंग्य का थोड़ा फूट डालता है। अनेक लोग बृहनला के चरित्र वर्णन से यह प्रतिध्वनि भी निकालते हैं कि स्त्री महलों में सेवा के लिए पुरुषों का वंध्याकरण किया जाता है था, और इस मान्यता को चुनौती देने वाले की भी कमी नहीं है। अब विराट के मत से लौटने पर उसे बताया गया कि उसके पुत्र ने अकेले ही कौरव सेना को, जिसने उत्तरी सीमा पर आक्रमण किया था, पछाड़ दिया था। इससे पहले विराट अपने मंत्री, बावर्ची, अश्वपालक तथा गोपालक की सहायता से त्रिगर्त से अपनी गाय सफलतापूर्वक वापस हाँक लाया था। इससे प्रसन्न विराट को उत्तर की वीरता का पता चला तो गर्व से उसका सीना फूल गया। यह तो अविश्वसनीय सा है, इतना छोटा सा लड़का और इतनी बड़ी उपलब्धि। इस पर कंक ने कह डाला, बृहनला उसके साथ ही थी तो उत्तर की सफलता अवश्य भावी थी। मत्स्यराज ने उसकी बात अनसुनी कर दी, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उसके पुत्र की उपलब्धि को कम करके आंका जा रहा है। उसने अपनी विजय का उत्सव पासे खेल कर मनाने का निर्णय किया। युद्ध क्रीड़ा के दौरान भी उसने गौरव उन्नत होकर दोबारा कहा, जरा सोचिए, मेरे छोटे से पुत्र ने उन सभी महान कुरु योद्धाओं को धूल चटा दी। इस पर कंक ने भी अपनी बात दोहरा दी। बृहनला के उसके साथ होने के कारण यह लेश मात्र असंभव नहीं था। किन्नर का नाम दोबारा इस संदर्भ में आने से कि राजकुमार की सफलता उसके कारण है, मत्स्यराज और क्रोधित हो गए। ऐसा तीसरी बार फिर हुआ, जिससे उत्तेजित विराट ने पासा कंकी की ओर उछाल दिया। पासा कंक की नाक पर इतनी जोर से लगा कि खून बहने लगा। पास बैठी सैरंध्री कटोरा उठाकर कंक की ओर लपकी ताकि उसके रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर ना गिरे। ये व्यक्ति ईमानदार है, उसने सफाई दी। यदि इसका रक्त धरती पर गिरा तो अकाल छा जाएगा। राजा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तभी राजकुमार अपने हाथों में कुरु महारथियों के उत्तरी थामे दरबार में प्रविष्ट हुआ। बृहनला लजाते हुए उसके पीछे खड़ा था। राजप्रासाद की स्त्रियां उसकी अवगानी के लिए दौड़ आईं। उसे विजेता नायक का सम्मान दिया गया। उसने सबको सच बताने का प्रयास किया, मगर उत्साह में किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। राजकुमार के पीछे मोहक मुस्कान बिखेरते चल रहे बृहनला पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। विराट की सफलता का उत्सव सारी रात चला। अगले दिन मत्स्य जब अपने दरबार में पहुंचा तो कंक को अपने सिंहासन पर बैठा देखकर भौचक्के रह गए। कंक के दाहिने हाथ में भाला था और बाई जांघ पर सैरंध्री बैठी थी। बल्लव, बृहनला, दामग्रंथि तथा तंतीपाल उनके पीछे अपने भीषण अस्त्र शस्त्र लिए खड़े थे। इसका क्या अर्थ है? राजाओं के लिए आरक्षित राजगद्दी पर तुम कैसे बैठ गए? इसका उत्तर बृहनला ने दिया, क्योंकि कंक स्वयं राजा है। ये युधिष्ठिर हैं, पांडु के पुत्र, विचित्र वीर्य के पौत्र। पांडवों ने इसके बाद राजाओं को अपनी वास्तविक पहचान से अवगत कराया। अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया। कंक की न्यायप्रियता, बल्लव का बल, बृहनला का कौशल, दामग्रंथि का सुदर्शन व्यक्तित्व, तंतीपाल की तीक्ष्ण बुद्धि और सैरंध्री का राजसी व्यक्तित्व। विराट एवं सुदेशना ने उनके सेवकों जैसे व्यवहार की क्षमा याचना की। पांडवों ने मित्रता का हाथ बढ़ाकर कहा, हम तो आपकी सेवक ही थे। इसका उत्तर विराट ने ऐसे दिया, शायद अज्ञानवश हमारे द्वारा दिखाए गए रूखेपन के प्रायश्चित स्वरूप मैं अपनी पुत्री उत्तरी तथा का हाथ अर्जुन को सौंपता हूँ।
मैंने पूरे साल उत्तरी को नृत्य सिखाया है, इसलिए वो मेरी विद्यार्थी है, मेरी पुत्री के समान। इसलिए मैं उसका हाथ अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। वो मेरे पुत्र अभिमन्यु से विवाह करेगी। उत्तर से विराट को इतना अधिक मोह था कि उस सबको स्पष्ट दृष्टिगोचर सत्य के प्रति भी उसकी आंखें मूंद जाती थी। वो भी दृष्टिहीन धृतराष्ट्र एवं आंखों पर पट्टी बांधे गांधारी के समान ही है, जिन्हें दुर्योधन अत्यंत श्रेष्ठ प्रतीत होता है। व्यास जी को लगता है कि माता पिता अपनी संतानों की कमियों के प्रति शायद धृतराष्ट्र की तरह ही प्राकृतिक रूप में दृष्टिहीन होते हैं, अथवा वे गांधारी की तरह उस ओर वे स्वयं अपनी आंख पर पट्टी बांध लेते हैं। इस प्रसंग में सेवकों के लिए सुझाव भी है कि कभी कभी सही दिखने की बजाय चुप रहना अधिक श्रेष्ठकर है। कंक यहाँ सही है, लेकिन उनके ऐसा करने से उनका नियोक्ता नाराज हो जाता है। यहाँ पर संयम अथवा शायद चुप्पी साध लेना अधिक उपयुक्त होता। विराट के राज मत्स्य के नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि वो शायद सत्यवती के जुड़वा भाई के वंशज था। मत्स्य का अर्थ मछली होता है और सत्यवती और उसके भाई दोनों ही मछली के पेट से निकले थे। उत्तरी का प्रपौत्र चूंकि अंततः पांडवों का उत्तराधिकारी बनता है, इसलिए राजाओं की माता बनने का सत्यवती का मंसूबा अनेक पीढ़ियों बाद ही सही पूरा हो जाता है। अब इसके आगे क्या होता है, यह मैं अब आपको अपने अगले अंक में बताऊंगी। आशा है आप लोगों को मेरा आज का यह अंक पसंद आया होगा। तो अगले अंक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।